हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबर के साथ। तो आपको बताएं कि मुल्तान से ही बताएंगे, गुलशन मार्केट में ताजिर बरादरी का पंजाब पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया गया, खूब नारेबाजी भी की। इस पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। हमारी चोरी थाना शाहरुख आलम। मुल्तान शहर की गुलशन मार्केट में डकैती और चोरी की वारदातें मामूल बन गईं। ताजिर बरादरी की जानिब से पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया गया और नारेबाजी भी की गई। इन्होंने सिर्फ लारों के अलावा मुझे कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, जिस अफसर के पास जाता हूँ, आईजी साहब साउथ पंजाब के पास गया हूँ, 2 मरतबा वहाँ पे रिक्वेस्ट की, अपीलें दी, सीपीओ के पास गया हूँ। कोई अफसर मुल्तान का ऐसा बड़ा नहीं है जिसके पास मैंने धक्के ना खाया हो। सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा कुछ भी नहीं दिया। 15 दिन दे दो, 10 दिन दे दो। ताजिर शेख फैसल का कहना है कि मेरी दुकान से 74 लाख रुपए की डकैती हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर मार्केट में सिक्योरिटी होती तो इस तरह का वाकया पेश ना आता। जब नफरी नहीं होगी तो वारदातें तो होंगी। हमने बार बार आरपीओ साहब से, सीपीओ साहब से, आईजी पंजाब से ये गुजारिश की थी इससे पहले भी कि आप मेहरबानी फरमाएं कि थाना शाहरुख आलम और थाना न्यू मुल्तान की ये हदूद बहुत बड़ी है, तो इसमें इस थाने में नफरी होनी चाहिए। मार्केट के सदर चौधरी इलियास का कहना था कि गुलशन मार्केट शहर की एक अहम मार्केट है और इधर सिक्योरिटी होना जरूरी है। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो ऐसे वाकयात रोजाना की बुनियाद पर पेश आएंगे। हमारा कारोबार डूबने का खदशा है। ताजिर बिरादरी ने मार्केट में सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। आरपीओ मुल्तान खुर्रम अली शाह ने सीआईए पुलिस को फाल करने का प्लान बना लिया। रोही से खसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि सीआईए पुलिस की कारकर्दगी पहले की निस्बत कम हुई। इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। सर, हूँ डीपीओ लोधरा, तो इस एरिए से थोड़ी सी मुझे फेमिलियर तो हूँ मैं, लेकिन बहरहाल मुल्तान तो एक बड़ा ज़िला है और सिर्फ मुल्तान की बात करें तो क्राइम तो यहाँ भी काफ़ी है और हर तरह का ही क्राइम है। लाहौर जितना तो बहरहाल नहीं, लेकिन ज़ाहिर है लाहौर में रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्राइम यहाँ पे काफ़ी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीम अच्छी है, सीपीओ साहब अच्छे हैं, बाकी लोग अच्छे मेहनत कर रहे हैं, तो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। 2-3 चीज़ें हैं जिस पे मेरा बड़ा फोकस है। उसमें एक तो बात ये हमारी ये ख्वाहिश है कि चूँकि 2 तरह के क्राइम होता है, एक क्राइम अगेंस्ट पर्सन और एक क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ही होता है कि जो जानो माल की जिसे कहना चाहिए हिफाजत होनी चाहिए। उसमें बॉटम लाइन तो यही है कि कोशिश हम ये कर रहे हैं कि इस तरह का एक फ़िज़ा ज़रूर हो कि एक तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा होनी चाहिए पूरे रीजन के अंदर। लोगों को एक थोड़ी सी महसूस हो कि तब्दीली है, चीज़ें जो हैं वो बेहतर हैं और लोग फ्रीली मूव करें, अपने घरों में भी अपने आप को महफूज समझें और सड़कों पे अपने कारोबार की जगह पे जहाँ जाएं तो उसके लिए फिर मैंने ये किया है कि टीम्स बनाई हैं यहाँ पे मुख्तलिफ क्राइम्स की देख के, कि चूँकि पहले यहाँ पर सिर्फ मुल्तान की अगर बात करें तो सीआईए बड़ी इफेक्टिवली काम करती रही किसी ज़माने में। अब वो अफसरान रिटायर हो गए, बहुत सारे लोग फिर यहाँ से ट्रांसफ़र आउट हो गए, तो वो शायद बात अब वो उस तरह सीआईए इतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी पहले होनी चाहिए थी। तो वो जब तक वो एफिशिएंट होती रहेगी हम उसको भी साथ साथ देख रहे हैं, लेकिन कोशिश ये है कि बाकी फिर मैंने मुख्तलिफ अफसरान के ज़िम्मे एक क्राइम लगा दिया कि मोटरसाइकिल चोरी को एक डीएसपी साहब और उनकी टीम देखे पूरे मुल्तान ज़िले की, इसी तरह स्नैचिंग को कोई दूसरा देखे, घरों में वारदात को एक तीसरी टीम देखे। तो मुख्तलिफ टीम्स के ज़िम्मे मुख्तलिफ काम लगा दिए कि वो एक क्राइम को सिर्फ एक ही टीम हैंडल करेगी, तो उससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। एक तो जाहिर है वो हमारा ट्रेडिशनल तरीका ये है कि जिस जगह से चोरी हो रही है वहाँ पे डिकॉय ऑपरेशन किया जाए, वहाँ पे ड्यूटीज़ बेहतर लगाई जाएं ताकि वहाँ से चोरी ख़त्म हो। लेकिन जब तक चोर को नहीं पकड़ेंगे और उसको हम बाकायदा प्रॉपर केस में चालान नहीं करेंगे तब तक वो चोरी हमारी वो उस तरह बेहतरी नहीं आ सकेगी जैसे आनी चाहिए। तो एक टीम जो है वो स्पेसिफिकली फिर मोटरसाइकिल चोरों की। आगे बढ़ते हुए बताएं, खानपुर में हसास इदारों की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर का पाकिस्तान चौक के करीब छापा, घर से 50 बोरी जाली खाद को बरामद कर लिया गया। बात करेंगे जिशान डोगर से। जी जिशान।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान चौक पे जो है हसास इदारों की निशानदेही पे असिस्टेंट कमिश्नर और हसास इदारों ने और महकमा ज़राअत ने कार्रवाई करते हुए जैली खाद यहाँ से बरामद की है, उसको यहाँ पे सील किया जा रहा है। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ चीना वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस तमाम तर मामले के हवाले से उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, ये आज कार्रवाई की है, जैली खाद है, इस हवाले से भी बताइएगा, हसास इदारों की निशानदेही पे ये कार्रवाई की गई है, इस हवाले से मजीद बताइएगा कि अब क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या इसके ऊपर मजीद लायामल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, सोर्स रिपोर्ट थी तो फौरी तौर पे हमने रिएक्ट किया है और एक्शन लिया है। इसमें दो मोड इसके हैं। एक मौके पे तो जालसाजी जो जाली खाद है उसकी बोरियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा असल में हमने उस बंदे को पकड़ा है जहाँ पे इसकी प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ पे इसकी सीलिंग वगैरह हो रही है और इसकी पैकिंग हो रही है। उस हवाले से हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फिलहाल कुछ पता चला है कि यहाँ पे जो बंदा है इसका कोई बैकग्राउंड भी इसी तरह का है। मज़ीद इस पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हमने ये सारी चीज़ें हैंड ओवर कर दी हैं, वो उसमें इन्वेस्टिगेट भी करेंगे और जालसाजी और जाली खाद जिन्होंने बनाई है उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है रिगार्डिंग लॉन्चिंग ऑफ एन FIR तो भी इंशाल्लाह अनकरीब हो जाएगी और आपसे अपडेट भी हम शेयर कर लेंगे। बिल्कुल, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ जाली ने बताया खाद की बोरियां तहवील में ले ली गई हैं। ज़िशान डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। सेक्रेटरी जंगलात जनूबी पंजाब सरफराज हुसैन मक्सी ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं अली रियाज। बिल्कुल, एडिशनल सेक्रेटरी फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ और जंगलात ने आज जो है यहाँ पर महकमा जंगलात के दफ्तर में जो है मार्च के हवाले से जो एक फूलों जो हर तरफ दरख्त दिखाई देने के एक मरहला जारी सरकारी मुहिम जारी सिलसिले में पौधा लगाया और यहाँ पर न सिर्फ यहाँ महकमा जंगलात बल्कि जो तमाम तर जो अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, इस सिलसिले में ये भी दुआ भी मांगी गई है और इस अज़म का इजहार किया गया है कि मार्च का महीना जो कि बहार का मौसम होता है, तो इस सिलसिले में जैसे कि शजरकारी मुहिम जारी है और दीगर जो इदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो तमाम तो चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चल रहे हैं। मुझे तफसीलात जानते हैं, मेरे साथ यहाँ पर सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे पूछें सर क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से। एनवायरनमेंट के लिए और माहौल के लिए दरख्तों का होना बहुत ज़रूरी है। दरख्त ज़िंदगी है, जितना ऑक्सीजन ये पैदा करते हैं और जितना हमारे मुल्क में गर्मी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं अभी फरवरी का महीना कितनी गर्मी हो गई है, तो इस सब के लिए दरख्तों का होना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में दरख्तों की जो ओवरऑल रेशियो है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुकाबले में बहुत कम है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस मुल्क को ग्रीन से ग्रीन करें, ज़्यादा इस पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे। और यहाँ पर आज जो महकमा जंगलात दफ्तर में जो शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया गया, इस अज़म का इजहार है कि आने आने वाले दिनों में भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे। अली रियाज आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान में शहीद कांस्टेबल जलील हैदर को खराज अकीदत। कांस्टेबल जलील हैदर ने डाकुओं से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। उस्मान बुज़दार की शहीद कांस्टेबल के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि शहीद कांस्टेबल जलील हैदर की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। जलील हैदर ने फराइज की अदायगी के दौरान शहादत का बुलंद रुतबा पाया। शहीद कांस्टेबल जलील हैदर ने बहादुरी से डाकुओं का मुकाबला भी किया। तमाम तर हमदर्दियां शहीद कांस्टेबल के लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आला ने वाक़े बारे RPO डेरा गाजी खान से रिपोर्ट भी तलब कर ली। और पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकिस खुराक तैयार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में फूड अथॉरिटी की टीम ने 519 EB में मुरब्बाजात के यूनिट पर छापा मारा। 12,000 किलो मुजरे सेहत मुरब्बा, फफूंदी ज़दा अचार और दीगर मसनूआत स्टोर करने पर यूसुफ अचार एंड मुरब्बा यूनिट को सील कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना था कि मसनूआत की स्टोरेज के लिए ममनुआ केमिकल ड्रम्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। स्टोरेज एरिया में वॉशरूम की मौजूदगी और गंदगी पाई गई। 4,000 किलो फफूंदी ज़दा मुरब्बा भी बरामद कर दिया गया। केमिकल ड्रम में स्टोर की गई 8,000 किलो मसनूआत जब्त कर ली गई। हारूनाबाद महकमा एंटी करप्शन की कामयाब कार्रवाई। अराजी सेंटर में तैनात एहलकार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद अशफाक से रिश्वत की रकम 30,000 रुपए बरामद कर ली गई। चक 58-4R के रिहायशी अब्दुल रशीद से मुलजिम 30,000 रुपए रिश्वत ले रहा था। कार्रवाई सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन अब्दुल कयूम की निगरानी में की गई। एंटी करप्शन ने मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हारूनाबाद महकमा एंटी करप्शन की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई। अराजी सेंटर में तैनात एहलकार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।
और डेरा गाजी खान में बरसाती मौसम के पेश नजर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। शहर डीजी खान में नालों की सफाई शुरू कर दी गई। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं आशिर इशफाक से। आशिर, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में नाला जात की सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है और डेरा गाजी खान में खसूसी तौर के ऊपर नाला जात की सफाई के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं जो रोजाना की बुनियादों के ऊपर सफाई मुहिम बढ़ चढ़ कर रही हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जवाद गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, सफाई मुहिम का बाकायदा तौर के ऊपर आगाज हो चुका है, नाला जात की सफाई की जा रही है, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जहां पर यह सफाई मुहिम शुरू की गई है और कब तक की जारी रहेगी? जी बिस्मिल्लाह, आशिर भाई बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जनाब कमिश्नर डॉक्टर इरशाद साहब, कमिश्नर डेरा गाजी हैं, उनकी हिदायत के मुताबिक हमने एक बड़ा जामे प्लान जो है वो मुरतब किया हुआ है। उसमें हमारी जो नाला जात की टीम है वो ब्लॉक्स में सफाई कर रही है और चूंकि लाइन्स बड़ी लंबी लंबी हैं, 3-3.5 किलोमीटर की एक लाइन है, लेंथ है, उस पर ये काम कर रही है। विंचिंग मशीन है जो कि हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक जो हमारे पैथेटिक एरिया है जिस तरह शहजाद कॉलोनी है और जो शाकिर टाउन है, उन लाइन्स पे काम कर रही हैं। इसके अलावा हमारी जो रात को हमने स्पेशल टीमें जनाब कमिश्नर साहब की हिदायत पे रात को हमारी 3 टीमें काम करती हैं जो मैनुअली मेन रोड्स को साफ करती हैं। इसके अलावा हम दाल फैक्ट्री जो है उसको क्लियर कर चुके हैं, बड़ा पुराना मसला था, और जो अलाहाबाद कॉलोनी का मसला था उसको साफ कर दिया हमने। मानका केनाल के ऊपर काफ़ी इशूज़ थे, वो सारे साफ कर दिए। तो ये एक जामे प्लान मुरतब शहरियों के लिए किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि जो आने वाला मौसम बरसात है किसी किस्म का कोई इशू ना हो। बेशुमार ग्राउंड फेलियर जो थे, जो लाइनें बैठ चुकी थी, वो भी हमने सारी रिपेयर कर दी और ये सिलसिला साथ साथ चल रहा है ताकि हम बेहतर तरीके से आने वाले मौसम में शहरियों को सहूलियात जो है वो मुहैया कर सकें। जी बिल्कुल, रिपेयरिंग का सिलसिला भी साथ साथ चल रहा है। आशिर, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान की डिस्ट्रिक्ट बार में सदर सरदार फलक शेर गोपांग और जनरल सेक्रेटरी मिर्जा मोहम्मद अमीन की क़यादत में ज़ाब्ता दीवानी तरमीम, जानशनी सर्टिफिकेट ऑर्डिनेंस और इस्लामाबाद में वकला की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। ज़ाब्ता दीवानी तरमीम, जानशनी सर्टिफिकेट ऑर्डिनेंस और इस्लामाबाद में वकला के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, इस पर रहीम यार खान में आज एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरदार फलक शेर गोपांग और जनरल सेक्रेटरी मिर्जा मोहम्मद अमीन की क़यादत में यह मुजाहरा किया जा रहा है। सरदार साहब, क्या मुतालबात हैं आपके, क्यों कबूल नहीं है? ये देखें जी, पहला मुतालबा है कि ज़ाब्ता दीवानी जो इस ज़िले को 200 साल से यहाँ पे, आप ये हिस्ट्री देख लें, पढ़ लें, 200 साल से फर्स्ट अपील जो थी ज़िले में होती थी। अवाम को इंसाफ का पहला अगर दरवाज़ा कहीं बंद हो, दूसरा दरवाज़ा ज़िले को मुयसर था। इन्होंने ये एक जुल्म किया है अवाम के साथ, इंसाफ का एक दरवाज़ा बंद कर दिया इन्होंने और फर्स्ट अपील उन्होंने भेज दिया है हाई कोर्ट्स में। दूसरा देखें, सक्सेशन सर्टिफिकेट इन्होंने दे दिया नादरा को। कभी कभार ऐसे मसाइल आ जाते हैं सक्सेशन में कि सक्सेशन में भी कंटेस्टेड मैटर्स हो जाते हैं, तो फिर आप देखें नादरा कंटेस्टेड मैटर्स को कैसे सुनेगा, ये भी इन्होंने मुश्किल पैदा कर दी है। तीसरी बात, हमारे जो असीर हैं, जो असीर हैं, काले कोट हैं, इस्लामाबाद के जो हमारे हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरीज हैं और दीगर वकला हैं, वो पाबंद सलासल हैं जेलों में। हमारा मुतालबा है जब तक उनको आज़ाद नहीं किया जाता हम यहाँ पे हड़ताल जारी रखेंगे और इंशाल्लाह हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। जब तक हमारे ये तीनों मुतालबात माने नहीं जाते इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे प्रोटेस्ट जारी मीर साहब, आपका तीनों मुतालबात को माना जाए। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में जीत पर खोसा हाउस डेरा गाजी खान में जश्न जारी है। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं मोहसिनुल मुल्क। इस वक्त सेनेट के इलेक्शन जीतने की खुशी में खोसा हाउस में एक रंगारंग तकरीब जारी है, जिसमें खास तौर पर जो मौसीकी है यहाँ की इलाकाई वो की जा रही है और उसके साथ साथ यहाँ पर झूमर भी डाला है। हमारे साथ साबिक वजीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद खोसा साहब हैं। सर, कैसी सेलिब्रेशंस हैं? आज तो सारे चेहरे खिल उठे हैं और कॉन्फिडेंस भी आपकी पार्टी का बड़ा बहाल हुआ है। बिल्कुल जी, एक तारीखी दिन है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में इतना बड़ा अपसेट जो है गवर्नमेंट को वो शायद कभी नहीं हुआ होगा। एक सेनेट की सीट के ऊपर सारे पाकिस्तान की नजरें थी। उसकी वजह मेरी नजर में इस मौजूदा हुकूमत की नाअहली और अपनी नाअहली की वजह से जो बोझ इन्होंने पूरे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर डाला है,
उसमें जहां भी आवाम को रिलीफ की किरण नजर आती है वहां पे सारों की तवज्जो मरकूज हो जाती है। और उसी की सिटिंग अरकान असेंबली ने, गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए अरकान असेंबली ने भी उनके खिलाफ वोट किया और उस नजरिए को वोट किया जो अवाम का नजरिया है। इसमें फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, इससे कोई चेंज आ रहा है आगे जाके? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो काम शुरू हुआ है। आप ये देखें ना, हमेशा पिछले 1.5 महीने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम पे स्पॉन्सर्ड तनकीद होती रही कि जी ये अपने ट्रैक से हट गए हैं, ये है वो है। लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और मैं समझता हूँ नून की क़यादत भी इसमें दाद की हकदार है कि उन्होंने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जिसमें इमरान खान और उसके नाअहल टोले को राह फरार नहीं मिलेगा। अब ये अपने कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, ये अब अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। कॉन्फिडेंस में है बहुत ज्यादा। करार नहीं मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन। दूसरी जानिब बहावलपुर में भी साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर बनने की खुशी में पीपल्स पार्टी की जानिब से जश्न का एहतमाम किया गया। इस जश्न की रिपोर्ट कर रहे हैं तैयब सैफ। आज बिल्कुल कल सेनेट में बड़ा मार्का सरंजाम पाया है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि पीडीएम के उम्मीदवार थे वो जीते हैं, जिसके बाद जो भी पंजाब भर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जश्न मनाती हुई हमें दिखाई देती है। यहीं पर बहावलपुर की अगर हम बात करते हैं तो बहावलपुर के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान और अहदेदारान हैं हमें यहाँ पर सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें कुछ कारकुनान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। जी सर, क्या कहते हैं आप आज के दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेंबर पंजाब कौंसिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सजाद मुगल आज अपने कायद जनाब जिसकी तलिस्माती शख्सियत है जनाब आसिफ अली जरदारी और मेरे मोहतरमुल मकाम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी जो नौजवानों और बुजुर्गों की दिल की धड़कन है, जनाब यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर मखदूम सैयद अहमद महमूद और उनकी अनथक मेहनत से ये पार्टी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की में ये इलेक्शन जीतकर एक नई तारीख रकम की है। एक नई तारीख जीत की खुशी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे तैयब। सरगोदा में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेबर विंग की जानिब से जश्न मनाया गया। बात करेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। फसी बताएगा। बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन में पीडीएम की कामयाबी पर मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में जो पीडीएम के इत्तेहादी हैं, कारकुनान हैं, जियाले हैं, वो जश्न मना रहे हैं। इस हवाले से अगर सरगोदा की बात की जाए तो यहां पर भी लेबर विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जश्न मनाया गया और मेरे साथ डिविजनल सदर लेबर ब्यूरो आबिद हंजरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसे देखती है इस कामयाबी को? ये जो पीडीएम की कामयाबी है इसमें बहुत ज्यादा अवाम भी खुश है। इस हुक्मरान जो इस हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए पीडीएम ने ये जो इलेक्शन जीता है ये अवाम इस पे बहुत ज्यादा खुश है। इस हुकूमत ने ना आटा, ना बिजली, ना पानी, ना चीनी बेड़ा गर्क कर दिया था, लेकिन उम्मीद है कि किरणें हैं, इंशाल्लाह चंद दिनों में ये हुकूमत अपनी तख्तारू पर चली जाएगी। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में? बहुत शुक्रिया फसी, आपने अपडेट किया। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां पर सैयद यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर मुंतखब होने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हुमायूं खान ने कारकुनान में मुल्तानी सोहन हलवा तकसीम किया और इस मुतालिक अपडेट करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल। जिस सेनेट इंतखाबात में पीडीएम के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेट के इंतखाब पर कामयाबी हासिल की है तो मुल्क भर में जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। तो खानेवाल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से जश्न का सिलसिला जारी है। हुमायूं खान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले सीनियर नायब सदर हैं, उन्होंने कारकुनान के साथ मुल्तानी सोन हलवा खासतौर पर कारकुनान को खिलाया है, चूंकि मुल्तान के यूसुफ रजा गिलानी ने फतह हासिल की है। तो मजीद बात कर लेते हैं, हुमायूं खान साहब हमारे से मौजूद हैं। जी खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी, सैयद यूसुफ रजा गिलानी सेनेट का इलेक्शन जीत गए हैं, तो क्या मैसेज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है और ये जमहूरियत की जीत है। इसकी जो वजह मैं बयान कर रहा हूं वो ये है कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ पीटीआई वाले ईमानदार है, बाकी सारे लोग बेईमान हैं। मैं समझता हूं कि ये फतह, ये हमारी जीत, ये अगली जो मतलब सियासत आएगी इंशाल्लाह, वो पहले ही जो है ना पीटीआई वाले इतने डर गए कि उन्होंने खुद कहा कि भाई हम अदम इतिमाद खुद लेंगे।
इस अदम इतिमाद से डरने के लिए उन्होंने खुद फैसला किया कि कल जो हमने बेइज्जत होना है वो हम पहले ही क्यों खुद फैसला न कर ले। जी बिल्कुल, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। नदीम मुकल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रोही की काविशें रंग ले आई। मुल्तान में आतिशबाजी के बायस 2 कजन्स के जहेज का सामान जलने का मामला। एक दुल्हन की शादी की दोबारा से तारीख मुकर्रर कर दी गई। घर में आज से शादी के शादियाने बजेंगे। रोही की जानिब से मैराथन ट्रांसमिशन चलाने पर मुखय्यर हजरात की जानिब से एहतियात जमा कराए गए। बात करेंगे सुहिरा तारिक से। सुहिरा बताएगा। जी, जैसा कि आपने कहा कि अच्छी खबर है, तो वाकई ये एक अच्छी खबर है कि वो घर जहां पर शादी की तकरीबात मुलतवी हो गई थी, अब उस घर में दोबारा से शादियाने बजेंगे और ढोलकी भी बजेगी। मैं बात कर रही हूँ अड्डा बोसन की रिहायशी महविश और उसकी जो कज़न है उसकी शादी जो है वो घर में आतिशबाजी की वजह से कैंसिल हो गई थी। रोही की जानिब से काविशें की गई और मुखय्यर हजरात ने काफी ज्यादा मदद की, जिसके बाद दोबारा आप देख सकते हैं यहाँ पर महविश और उनके अब्बू मौजूद हैं। महविश इस वक्त माइयों के जोड़े में मौजूद हैं। आज इनको मेहंदी लगेगी, इनकी मेहंदी है। महविश, कैसी हैं आप? मुझे ये बताएं कि पहले तो आपको मुबारक हो, आपकी दोबारा शादी हो रही है। मुबारक, आपको भी मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, और आप भी दुआ करें अल्लाह ताला खैर खैरियत से मतलब ये काम हो जाए। ठीक है, ये बताएं कितनी तैयारी की है, क्या क्या खरीदा? मतलब हर चीज खरीद ली। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत दी है। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अल्लाह ताला ने बहुत दी और आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने बहुत ज्यादा मतलब हमारी महविश के वालिद साहब हैं, आप बताएं दोबारा से आपकी बेटी जो है वो रुखसत हो रही है घर से, क्या कहेंगे आप? मैं रोहित चैनल वाला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत काविश में हमारी मेहनत की है, बहुत मेहरबानी उनकी। आज मेहंदी है, कल मेहंदी होगी, परसों मेरी बेटी की बारात है इंशाअल्लाह। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्हें हमारी मदद की है। नदीम कुरैशी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमारे को 5 लाख रुपया का इमदाद दिया। जी, जैसा कि आपने महविश इनके वालिद साहब की बात सुनी है कि मुखय्यर हजरात की जानिब से, पार्लिमानी सेक्रेटरी की जानिब से, वजीर आला पंजाब की जानिब से इनको मुखय्यर हजरात ने मदद की है। सुहिरा, आप हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मिंचनाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर मुजम्मल इलियास का अरासी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा, स्टाफ की हाजिरी, रजिस्टर समेत सेंटर के तमाम शोबाजात का मुआयना किया। इसी हवाले से बात करेंगे शेख गुलाम मुस्तफा से। जी शेख, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, तहसील मिंचनाबाद में नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मुजम्मल इलियास ने आज अपने ओहदे का चार्ज संभालते ही अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया। इस वाले से जानते हैं मुजम्मल इलियास साहब क्या कहना चाहेंगे। सर, आपने आज चार्ज संभाला और आते ही माशाल्लाह बाजार का भी विजिट किया है और आज रिकॉर्ड सेंटर का भी दौरा किया है। आप पहले भी मिंचनाबाद में तैनात रह चुके हैं, आप मिंचनाबाद के मसाइल के हल के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी, सूबाई हुकूमत की ये प्रायोरिटी है कि हम लोग जो हैं सर्विस डिलीवरी के लिए जो है एफर्ट्स अपनी उसको बूस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आवाम की जो फैसिलिटेशन है उनको यकीनी बनाएं। इस हवाले से विज़िट किया है और इसमें लोगों को जो है इमीडिएटली जो है उनके जो काम करने के लिए डायरेक्शन दी है और इसी तरह बाज़ारों का भी विज़िट हम इंशाल्लाह करें। तो इस सिलसिले में हम इंशाल्लाह बिल्कुल जो है 100% जो है सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह। आपका आपने हमें अपडेट किया। मुल्तान में इंटर बोर्ड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जारी है, आइए आपको लिए चलते हैं।